हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो सीरीज़ रहेगी हमारी 14th नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। और ये प्रैक्टिस सेट VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, HSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, SSC के एग्ज़ाम्स के लिए और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर अटेंड करना बच्चों। और उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूँगा कि जो हमने 55 क्लास आपको बोली हैं, 55 डेज ही ये क्लास आपको मिलेगी, यानी 55 वीडियोस कंप्लीट मिलेगी। बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, कभी कभार तो मैं भी एब्सेंट हो जाता हूँ, किसान का बेटा हूँ, फार्मर का बेटा हूँ, तो कभी कभार खेत में काम हो जाता है, तो उसका वीडियो क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाते। डोंट वरी, जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे आपको डेली 2-2 क्लास करके आपकी 55 क्लासेस कंप्लीट कर देंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों, जिस दिन क्लास ना हो ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। पीछे जो मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बना रखे हैं, आप लोगों को अवेलेबल करवा रखे हैं, उनको देख लिया करो भाई, ठीक है। जिन बच्चों की पीछे की क्लासेस मिस हो चुकी है या किसी तरह की कोई थियोरेटिकल क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, तो वो देख लिया करो। तो बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑर्डिनरी टेबल सोल्ट इज सोडियम क्लोराइड, तो व्हाट इज बेकिंग सोडा। साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड है, तो बेकिंग सोडा क्या है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए, शाबाश। और वीडियो को ना एक बार शेयर कर दो जम के भाई, अपनी हर एक आईडी पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, और स्टेटस पे एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार बच्चों, फटाफट से कर दो, शाबाश। टेंशन ना लो यार, आपके एग्जाम तक सीरीज चलेगी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग दूसरे एग्जाम्स को हम टारगेट करके सीरीज स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। जो भी हमसे हो पाएगा हम आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे भाई, ठीक है बच्चों। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, इतना अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। लोग इसी चीज़ के 10 से 12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं मार्केट में अभी भी, ठीक है ना। बस एग्ज़ाम का एक ही महीना रहता है, ठीक है। तो आइए बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या रहेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसको क्या बोल दिया जाता है, कई बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल दिया जाता है, NaHCO3 इसका क्या रहेगा फॉर्मूला। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पाइन, फर, स्प्रस एंड सिडार, larch and cypress are the famous timber yielding plants, of which several also occur widely in the hilly region of India. All these belongs to देवदार, फर, स्प्रूस, सेदार, लार्च, शरू प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले जो पौधे हैं, जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सभी संबंधित हैं एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से एंड काइटोलेडन से और डाइकोटलेडन से। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इसका। तो बच्चों इसका आंसर दे दो भाई फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। इसी तरह से सीरीज को ज्वाइन करते रहिए और आंसर देते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। रिवीजन के लिए ये क्लास 1 नंबर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म्स। अब आप कहोगे सर ये जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीज फूलों में पनपते हैं, फूलों में बीज पनपते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका फल नहीं बनता, वो बीज क्या हैं, या तो टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में मिलते हैं। जैसे नीम हो गया, नीम में क्या होती है, निम्बोली होती है, ठीक है ना। तो वो क्या बच्चों ओपनली रहती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, परागण को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स,
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकणों का अंकुरण, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओवल, बीजांड में पराग नली की वृद्धि, विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स, कीटों द्वारा फूलों का दौरा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कि एंथर से पोलन का, ठीक है, क्या करना, स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो पोलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पोलन्स को एंथर से स्टिग्मा तक क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गजब का लेंगे भाई, ठीक है, देखिए क्या रहेगा। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं क्लोरोफिल से, एटमॉस्फेयर से, लाइट से या सोयल से। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से आंसर टपका दो भाई। जी बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, सोयल। मिट्टी से वो क्या है, अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं बच्चों। किससे प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, ठीक है, सोयल से। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति को क्या कहेंगे भाई, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, कि जो सेल की जो मूवमेंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सक्रिय परिवहन कहेंगे। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर किन भागों में होता है, पौधे के किन भागों में होता है बच्चों, लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बीयरिंग पार्ट्स, स्टेम एंड लीफ, रूट्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड बार्क एंड लीफ। तो बच्चों पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें आप लोगों का डाउट था, तो टेंशन ना लो भाई, करवा दूंगा, ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर देंगे आज, टेंशन ना लो। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों। दे दो भाई राइट आंसर, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, लीफ और क्लोरोप्लास्ट बीयरिंग पार्ट्स में। क्यों, मेनली अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, लीफ मिल जाए, क्लोरोप्लास्ट ना मिले तो लीफ को सिलेक्ट करोगे, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लीफ और क्लोरोप्लास्ट दोनों मिल जाए फिर किसको सिलेक्ट करोगे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट को। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ कंटेन होता है, मेनली किस में पाया जाता है बच्चों, लीफ में, पत्तों में। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अधिकांश मछलियां पानी में नहीं डूबती तो किसकी उपस्थिति के कारण, स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर, एयर शैक्स, एयर इन स्पंजी बोन्स। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, इसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों,
इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। और बच्चों वीडियो को ना एक बार लाइक कर दो भाई फटाफट से। शाबाश, हाँ जी, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि जो फिशेज हैं, ठीक है, उनके पास स्विम ब्लैडर भी होते हैं और एयर ब्लैडर भी होते हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं बायोन्ट without sinking in water, remain buoyant without sinking in water, they are present in body cavity। इसकी बॉडी की कैविटी में क्या होते हैं, स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इनको बायोन्ट रिमेन करते हैं, यानी पानी में डूबने से बचाते हैं। ये पानी के ऊपर क्या है, तैरती रहती हैं बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण डैश से होता है। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है बच्चों, फटाफट से जवाब दे दो भाई। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एमिनो एसिड, कि जो पौधे हैं प्रोटीन का जो संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो करते हैं एमिनो एसिड से। किससे करते हैं, एमिनो एसिड से। प्रोटीन क्या है बच्चों, पॉलीमर है, किसके हैं, एमिनो एसिड के हैं। तो प्लांट हैं उनको यूज करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, किससे, एमिनो एसिड से। समझ गए मेरी बात। तो इसके बाद क्या है कि जो प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन करेंगे एमिनो एसिड से, किसकी फॉर्म में करेंगे बच्चों, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बोन्स, निम्नलिखित में से एक हड्डियों का कार्य नहीं है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दे दो आंसर भी। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से आंसर टपका दो भाई लाइव चैट में। शाबाश, वेरी गुड भाई जी बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश भाई, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड मेरे साथियों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स, कि रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के नियमन के लिए हार्मोन का स्त्राव ये हमारी हड्डियां नहीं करती। हड्डियों का काम क्या है, मांसपेशियों को जोड़ने का स्थान, ठीक है, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना, ठीक है, इसके साथ साथ रक्त का उत्पादन, जो कणिकाएं हैं वो भी क्या है, हड्डियों में होती हैं, बोन्स में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पायरिया इज ए डिसीज ऑफ, पायरिया किसकी बीमारी है भाई, नाक की, मसूड़ों की, हृदय की और फेफड़ों की। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ये किसकी बीमारी है, गम्स की है, मसूड़ों की बीमारी है पायरिया। पायरिया किसकी बीमारी है, गम्स की बीमारी है, ठीक है। इसको पेरियोडोंटल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है ना, पेरियोडोंटल डिसीज भी इसको कहते हैं। समझ गए मेरी बात भाई। और ये हमारे जो टूथ की जो रूट्स हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनको प्रभावित करती हैं, और उनको जो हमारे टीथ हैं, ठीक है, उनको ढीला कर देती है, लूज कर देती हैं, उसके कारण उसमें पस बनने लग जाती हैं भाई, ठीक है। और जो हमारे गम्स है वो श्रिंक होने लग जाते हैं। तो ये हमारे दांतों की जो डिसीज़ हैं, जिसके कारण क्या है, टूथ लॉस होते हैं, दांत गिरते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो दांत गिरते हैं, इसी बीमारी के कारण गिरते हैं भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट इन ए स्ट्रेट वायर, द फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय, एक सीधे तार में करंट के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, घटना की खोज की थी भाई, ये खोज किसने की थी, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों,
दे दो आंसर भाई फटाफट से, शाबाश। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टपका दो आंसर भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों ये जो खोज की थी ये किसने की थी? ओरेस्टिड ने की थी। किसने की थी? ओरेस्टिड ने की थी। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट्स द मोस्ट, कि उस अंग का नाम बताइए जिस पे कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है या जिसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इस क्वेश्चन का। वेरी गुड भाई, शाबाश। तो आप लोगों ने सुना होगा कोरोना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है बच्चों? लंग्स पे, फेफड़ों पे। किस पे होता है? लंग्स पे, फेफड़ों पे। ठीक है, और कोरोना वायरस यानी जो डिसीज होती है किस वायरस के कारण होती हैं? सार्स वायरस के कारण। किसके कारण होती हैं? सार्स वायरस के कारण। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनकर उसका मार्ग रोक देती हैं? द सेल्स ट्रेवल इन कंप्लीट बॉडी एंड हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एट द पाथवे ऑफ ब्लड फ्लोइंग आउटसाइड द बॉडी। यानी जहाँ चोट लगती है, खून बाहर निकल रहा होता है, वहाँ पे किसके कारण जो ब्लड का थक्का बन जाता है बच्चों? लसिका। लसिका बोलते हैं लिम्फ को, क्लोरोप्लास्ट, प्लेटलेट्स और ग्लूकोज। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई इसका, शाबाश। वेरी गुड भाई, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं। सीरीज में जो क्वेश्चंस है बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए गए भाई। तो फटाफट से ना आप जवाब ज़रूर दिया करो और डेली रात को 8 बजे तैयार रहा करो इसके लिए भाई। ये सीरीज स्पेशल आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। Green color dots are visible in some cells. These green dots are cytoplasm. What are they called? इन green dots को हम क्या कहेंगे? कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्लूकोज, पैरामीशियम, क्लोरोप्लास्ट या सेल्यूलोज। फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। उम्मीद है साथियों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, और पसंद आ रही है ना भाई, थोड़ा सा सहयोग जरूर कर देना, वीडियो क्लास को शेयर जरूर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख पाएंगे। डोंट वरी, जो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाते हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे उनको हम? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे भाई, जिनमें ग्रीन डॉट्स हमें विजिबल होते हैं कुछ सेल्स में। ठीक है, इन ग्रीन डॉट्स को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। लसिका किसका वहन करती है? लिम्फ किसको कैरी करती हैं बच्चों? ठीक है, प्रोटीन को, हार्मोन्स को, ग्लूकोज को या फैट्स को? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश मेरे साथियों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, फैट्स का, वसा का। वसा को वहन करती है, वसा को कैरी करती है कौन? लिम्फ। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स? प्लांट्स में जाइलम का क्या कार्य है भाई? फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जाइलम, जाइलम मीन्स ज मीन्स जल। ठीक है, ये किसका वहन करता है बच्चों? जल का। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देयर आर मेनी फिंगर लाइक प्रोट्यूबरेंसेस ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द नेक्रोसिस विच आर कॉल्ड। क्षुद्रातंत्र के आंतरिक अस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रबंधन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम या नन ऑफ दीज। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेल डन मेरे साथियों, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे उनको हम? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे।
ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? ब्लड में एक लिक्विड मीडियम होता है जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों? लिम्फ कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे या हीमोग्लोबिन कहेंगे? लिक्विड जो स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड मीडियम में जो पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि जो लास्ट डेट क्या थी बच्चों, आपके फॉर्म की लास्ट डेट बिना फीस के तो निकल चुकी हैं और 600 रुपये लेट फीस के साथ आप फॉर्म 28 तारीख तक भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे ही आप फॉर्म भरते हो वेरिफिकेशन का मैसेज मिल जाएगा। वेरिफिकेशन का मैसेज मिलने का मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा। क्या रहेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लिक्विड है भाई, एक तरल है, ठीक है, जो हल्के पीले रंग का होता है। किस कलर का होता है? हल्के पीले कलर का होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल, प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे रास्ते में भाई? इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए कलर्ड लाइन, इन एनी डायरेक्शन और नन ऑफ दीज? फटाफट से जवाब टपका दो इसका, शाबाश, लाइव चैट में आंसर दे दो, वेरी गुड मेरे साथियों, शाबाश भाई शाबाश। हाँ जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो क्या है? हमेशा ट्रैवल करती हैं बच्चों, हमेशा क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। आपको सर्दियों में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कैसे भी घर पे कोई भी रोशनदान होता है ना, उसमें से लाइट आती हुई देख लेना, हमेशा किस में मिलेगी? स्ट्रेट लाइन में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? ज्यादा तो आपको भी पता है, अब कम वाला बता दो भी कहां होता है? फटाफट से जवाब टपका दो इसका, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से जवाब दे दो भाई, वेरी गुड बच्चों। तो भाई ध्यान से इस चीज को समझो कि जिसका जितना घनत्व ज्यादा होगा, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही जो लाइट की स्पीड क्या है? कम होगी। अब सबसे पहली बात करूं वैक्यूम में तो उसकी स्पीड सबसे तेज है, वाटर थोड़ा कम डेंस है, एयर थोड़ी कम डेंस है, सबसे ज्यादा डेंस क्या होगा? कांच। तो इसकी जो स्पीड होगी वो कम किस में होगी? कांच में होगी बच्चों। ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल इज, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा होता है कैसा शीशा लगा होता है? भी समतल दर्पण, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज भी काफी होते हो। तो सबसे पहले टपका दीजिए इसका आंसर, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। गाड़ी के चालक के सामने ठीक ऊपर, ऊपर मतलब उत्तल दर्पण, ऊपर मतलब उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर उसके सामने ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है बच्चों, याद रख लेना, ऊपर मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट इज यूज्ड इन मोटर कार हेडलाइट, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? बता दो फटाफट से भाई, टपका दो इसका भी आंसर। प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस? फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों जी, शाबाश, बड़े अच्छे से, बस इसी तरह से जवाब देते चाहिए भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अवतल दर्पण। हेडलाइट में कौन सा होता है? अवतल। साइड मिरर कौन सा होता है? उत्तल। ऊपर बीच में शीशा लगा हुआ होता है वो भी कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। समझ गए? चलो फिर आगे समझ गए तो भाई शाबाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है रियल, इमेजिनरी, बोथ, नन ऑफ दीज? फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। और इस क्वेश्चन का जवाब है ना आप दे सकते हो, क्योंकि समतल दर्पण प्लेन मिरर आपके घर पे भी यूज होता है। रोज सुबह अपना थोबड़ा उसी में देखते हो ना, ठीक है, अपना मुंह उसी में देखते हो, तो वही है भाई आपका प्लेन मिरर। फटाफट से जवाब दे दो, अब कैसी इमेज बनती है उसमें? शाबाश, वेल डन। तो बच्चों उसमें जो इमेज बनती है वो बनती है मिरर के पीछे, पीछे बनती है। पीछे बनने वाली इमेज कौन सी होगी?
काल्पनिक यानी इमेजिनरी। ठीक है, तो बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 पे। द टू पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन वन स्लॉट बाय न्यूलैंड, न्यूलैंड द्वारा एक स्लॉट में रखे गए तत्वों के दो जोड़े हैं। कौन कौन से जोड़े थे भाई, जिनको उन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया था? फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। कॉपर निकल CeLa BeMg, ठीक है, कोबाल्ट निकल FCl CeLa, जिंक SrBeMg। फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट निकल सेलेनियम और लैंथेनाइड। ठीक है, फटाफट से जवाब दिया करो यार। उसके बाद आ जाओ लैंथेनम पे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म इज कॉल्ड, प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देती हैं, तो वो किसके कारण होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन, शाबाश। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्पर्सन यानी विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण बोल देते हैं लाइट का, वर्ण विक्षेपण 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं। याद रखने के लिए विबग्योर याद रख लेना भाई। ठीक है, बाकी आगे की जो आपकी थियोरेटिकल क्लास होगी उसमें इसकी डिटेल दे देंगे। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भी आप लोगों का स्कोर कितना रहा। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और वहां ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। इसके साथ साथ जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एडमिन्स को मैसेज कर देना, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता देंगे। और बच्चों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ साथ रेड बटन दबा के, ठीक है, और एक घंटी दिखाई देगी उसको बजा देना, क्योंकि मंदिर में हाजिरी उसी से लगती है। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।